हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। और आज ना फिर से बादल लग गए हैं बाहर, तो मौसम थोड़ा थोड़ा फिर से ठंड ठंड सी लग रही है, हल्की सी। बहुत तेज़ ठंड तो नहीं लग रही है और पूरे बादल लगे हैं, धूप नहीं आ रही है। तो मैं तो आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अभी। तो मैं ब्लॉग में आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। कुछ बनाने जा रही हूँ मैं। ये देखो, इंच टेप है मेरे हाथ में। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि क्या बना रही हूँ मैं और कैसे बना रही हूँ, किस चीज़ का बना रही हूँ। ये थोड़ी देर सस्पेंस रख लेते हैं। तो गाइस, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं और पहले आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का कैसा हो। तो गाइस, ये देखो, अभी अभी हल्की हल्की धूप आ रही है और वैसे वो लगा हुआ है, धुंध सी लगी हुई है। बादल है, जाने धुंध है, पता नहीं चला कुछ। अभी धूप आ चुकी है, सुबह नहीं थी धूप। बोलो राधे राधे, राधे कृष्णा। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो ये हमारा मंदिर का कमरा है और यहाँ पे मंदिर है। और ये देखिए, आज हमने यहाँ की सेटिंग भी पूरी चेंज कर दी है। और सेटिंग इसलिए चेंज करी कि ये जो गलीचे थे, इनमें थोड़ा सा फंगस जैसी लगने लग गई थी, बंद बंद रह के। सालों से बंद पड़े हैं, इतने बिछाए नहीं जाते कहीं। तो हमने सोचा चलो पूरा बिछा देते हैं यहाँ से वहाँ तक। देखो जी, कितना सुंदर लग रहा है ना साहब जी। देखो कितने सारे गलीचे हैं, एक के ऊपर एक बिछा रखे, अभी और हैं ऊपर रखे हुए। तो ये यूज़ ही नहीं होते। तो हमने सोचा चलो मंदिर का कमरा ऐसा बना लेते हैं, मस्त मज़ा आएगा और बैठ के। और यहाँ पे हमारे पास 2 गद्दे थे, तो वो गद्दे भी लगा लिए हैं मैंने। ये देखो, अब यहाँ पे बैठ के मैं आराम से अपना कुछ भी काम कर सकती हूँ, कुछ भी। अब देखो, जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने, देखो, इतनी सारी साड़ियाँ निकाल रखी है। कल शाम ही निकाल दी थी। ये देखो जी, एक पर्पल है। और वैसा नहीं लग रहा साहब जी, साड़ी की दुकान में? ऐसा लग रहा तुम साड़ी की दुकान की सेल्समैन। पहले से ऐसी साड़ी की दुकान होती थी ना। हाँ। बैठे बैठे। तो साहब जी ले लो, ये वाली साड़ी आपकी बीवी बहुत सुंदर है। ले लो। कितने की है मैडम? ये 3000 की है, आपको 6000 की लग जाएगी। अच्छा, ठगने को हमें मिले। लोकल आदमी है हम, लोकल आदमी। लोकल है तो क्या हुआ, हम भी तो लोकल है। तो गाइज, एक साड़ी ये निकाल रखी, एक ये निकाल रखी है मैंने, हाँ। और एक ये निकाल रखी है ये। अभी आप देखो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या है माजरा। और एक ये निकाल रखी है। अब मैं आपसे कह रही थी कि मेरे को कुशन कवर नहीं मिल रहे हैं इस साइज के। ये देखो, इतना बड़ा कुशन, पता नहीं कैसे है। तो ये कुशन कवर नहीं मिल रहे इसके। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके कुशन कवर बना दूँ एक से, है ना। ऐसे तो चल ही रहे हैं, ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहे हैं। तो साहब जी, कौन से वाली साड़ी का बनाऊँ? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 ये साड़ियाँ मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये प्योर सिल्क की नहीं है, सिंथेटिक मिक्स है। गुलाबी उसका बनाओ। हाँ, ऊपर जो है ये वाली साड़ी तो कॉटन सिल्क है, तो इसको रख देते हैं। तो हाँ, इसके साथ का ब्लाउज भी बनवा रखा ना मैंने, ब्लाउज सिलवा रखा। तो चलो, ये तो रिजेक्ट हो गई, इसको कर देते हैं अलग। ठीक हो गया। अब ये बताओ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा बुरा लग रहा है ना। दबा दबा लग रहा। दबा दबा चटक नहीं है। अच्छा चलो, ये भी अलग कर देते हैं। ये भी रिजेक्ट कर दिया हमारे साहब जी ने, इसका भी मत बनाओ कह रहे हो। तो ये दोनों तो हो गई हैं रिजेक्ट। और अब रह गई ये और ये। हाँ, इसका बनाओ। तो इसके मैं बना देती हूँ कुशन, जो भी बनाते हो। और इसका मैं बनाऊंगी रनर, नीचे बिछाने के लिए भी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगा ना, मस्त। तो गाइज, ये मेरी रील में पहनने वाली साड़ियाँ हैं। तो ये सस्ती सस्ती साड़ियाँ हैं, लेकिन मजबूत हैं, पक्की हैं। तो ये फटने वटने का डर नहीं है और धागे आगे निकलने का भी नहीं है। तो मैं इनको बहुत पहन चुकी हूँ रील में। तो अब मैं इसका रीयूटिलाइज़ कर देती हूँ, दोबारा से यूटिलाइजेशन। तो मैं सोच रही थी कि बाज़ार जाऊंगी और वहाँ से वो वैसा वाला कपड़ा खरीद के लाऊंगी, ब्रोकेट का। तो ब्रोकेट के बना लेंगे। फिर मैंने सोचा यार, क्यों मतलब पैसे वेस्ट करूँ। क्यों पैसे वेस्ट करूँ, जो मैं ब्रोकेट के कपड़े में पैसे खर्च करूँगी। तो ये साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, इनसे बना लेती हूँ और जो पैसे बचेंगे उनसे नई साड़ियाँ ले लूँगी। कैसा है साहब जी आइडिया? बहुत सुंदर आइडिया है, सही है ना? सुंदर। हाँ, तो चलो अब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। क्या पता बनते नहीं बनते, अच्छे बने नहीं बने। गप तो मैंने इतनी फोड़ दी है पहले ही, ऐसा है वैसा है।
वो देखिए मेरी मशीन सेट कर दी है साहब जी ने। ये टेबल भी नहीं लगाया था हमने, अभी लगाया है, इसको भी हटाया था। मैं कह रही थी अंदर तेजस के कमरे में बना लेती हूँ, साहब जी नहीं माने, कह रहे यहीं पे बनाओ। तो गाइज ये कैसा लग रहा है। अभी मैं ना इसमें इसके पीछे भी मुझे कुशन बनाने हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे मेरे पास ये गद्दियाँ हैं, तो यहाँ पे सारे में लगा दूंगी ऐसे। तो इनके लिए भी कुशन बनाने हैं मुझे, कवर बनाने हैं। तो अब देखो मैं कितनी चीज़ों का चीर फाड़ करती हूँ घर में रखी हुई कितनी चीज़ों का चीर फाड़ करती हूँ अंत में, है ना साहब जी। साहब जी आपके लिए इंश्योरेंस वाली का फ़ोन आ रहा था, कह रही कि वो इंश्योरेंस करवाया है जो आपने, उसके बारे में। ये तो इसका ब्लाउज है यार, बताना है। तो मैंने कहा वो तो है ही नहीं, सर तो है ही नहीं है। हाँ, तो कह रही आप ही सुन लो बल उनके रिगार्डिंग। मैंने कहा मैम मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, माफ़ कर दो तब जाके उसने फ़ोन काटा तो उसने फ़ोन रख दिया और मैं ऊपर को आ गई। मेरे काम में क्या हो रहा था, देरी हो रही थी, इसलिए नहीं सुना मैंने। तो गाइज़ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरी बक सुनते रहिए और देखते रहिए मेरे क्या क्या काम सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो फिर जब बन जाएंगे तो आप मेरे को कमेंट करके भी बताना कि आइडिया कैसा लगा आपको। तो गाइज़ मैं काम कर रही थी, मेरे दाएं हाथ में लग रही है खुजली। तो जब दाएं हाथ में खुजली लगती है तो पैसे खर्च होते हैं। औरतों के दाएं हाथ में और आदमी खुजली होती है, और आदमियों के बाएं हाथ में खुजली होती है तो पैसे खर्च होते हैं। और अगर मेरे बाएं हाथ में खुजली लगती तो पैसे आते। तो गाइज़ मेरे पैसे खर्च होने वाले हैं, तो शाम तक देखते हैं कि कहीं पैसे खर्च होंगे नहीं होंगे। आज पता चल जाएगा कि ये कहावत सही है या नहीं है। और देखो ये मैंने साड़ी में से बॉर्डर अलग कर लिए हैं दोनों तरफ के, ये काट के एक छोटा बॉर्डर भी अलग कर लिया है, बड़ा बॉर्डर भी अलग कर लिया है और पल्लू भी अलग कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास बची है ये साड़ी इतनी, लेकिन ये इतने बड़े कुशन हैं कि इसके 2 ही बन रहे हैं, बस 2 कुशन कवर बन रहे हैं। अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कैसे बनाऊँ इनको। तो चलो अभी मैं जुगाड़ लगाती हूँ, और बीच बीच में अभी मैं पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ी धूप आ गई। तो ये ऊपरी की मंजिल है, ऊपर की मंजिल में बहुत गर्म होता है। और वैसे भी हम पहाड़ियों को पानी पीने की याद करनी पड़ती है, हमको यहाँ प्यास लगती ही नहीं है तो हम पानी पीते ही नहीं हैं। तो अब जब हम YouTube वगैरह में वीडियोस देखते हैं पानी पीना चाहिए पानी पीना चाहिए, तो उसको देख के हमको समझ में आ रही कि पानी पीना चाहिए, तो तब याद करते हैं अरे पानी पीना है, अरे पानी पीना है, वरना हमें पानी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो गाइस थोड़ा सा और पी लेते हैं। तो मैं अभी भी पी रही हूँ गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं है। यहाँ का ठंडा पानी का मतलब है कि आप फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो, इतना ठंडा पानी होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कैसे किया जाए इसको। चलो अब मैं कोई जुगाड़ बैठाती हूँ, तब तक तो आप ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो। अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ आपको बैठता नहीं बैठता जुगाड़, या मेरी साड़ी आज बर्बाद हो गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं होगा तो फिर अब साहब जी मुझे डांटेंगे, कहेंगे तुमने इतनी अच्छी साड़ी काट दी। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। बेटे क्या हो, उठो चाय पियो, तुम्हारे लिए चाय ला के आऊं। तो गाइज एक कुशन बनाने के बाद लमतम हो चुके थक के चूर हो चुके हैं हम, और पूरे घर में मैंने गदरोल मचा रखी यहाँ से। मैंने पहले बताया था वो टेलर को बुला देता हूँ, है ना, वो टेलर यहाँ घर आके सिल देता है। तो गाइस पूरे घर में गदरोल मच चुकी है, यहाँ से वहां तक जितना सही किया था दिखा। अब ये देखो गाइस, ये कहना नहीं मानने का परिणाम है कि ये लेट चुकी हैं मैडम हमारी। मैंने कहा था एक टेलर यहीं पर हमारे मोहल्ले में बहुत टेलर हैं, वो घर आ जाते हैं, हाँ। वो सिलवा लो, उनको पैसे दे देंगे। नहीं, पैसे नहीं देने किसी को, नहीं सिलने देंगे, मैं ही सिलूंगी, उनका सिलो। सुना, सब दे देना लेकिन पैसे नहीं देने किसी को। हाँ, और देखो चाय पीने भी नहीं उठ रही है आप। साहब जी मेरे लिए चाय बना के लाए, मैं लमतम हो रही हूँ यार।
तो गाइस देखो मेरे कुशन कवर बन के रेडी हो चुके हैं और यार मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि कितने सुंदर लग रहे हैं और जो देख रहा है वो बोल रहा है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ वास्तव में बहुत सुंदर हो रहे हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मजा आ गया। और कौन कहेगा कि ये साड़ी के बने हुए हैं। और पहले मुझे लग रहा था कि ये एक साड़ी से 2 ही बन पाएंगे, मैं तो लेकिन ये कह रहा हूँ ना, तुम 1-2 साड़ियाँ और हैं पुरानी तो उसके भी बना दो। अगर तो तुमको अच्छी हमारे लगती है। साहब जी कह रहे कि एक आध साड़ियाँ और फाड़ डालो कुशन के लिए तो ऐसे मिल नहीं पाते ना, मतलब अपनी पसंद के जैसा आपको चाहिए रहता है। तो ये बना दिए। देखो 4 तो मैंने बड़े कुशन बनाए हैं और 2 ये वाले बनाए हैं। देखो ये छोटे ये ब्लाउज से बनाए हैं, ब्लाउज पीस था जो, उससे ये 2 बन गए ये। और एक ये मेरे पास कुशन एक्स्ट्रा बचा था तो इसको मैंने क्या किया, साड़ी के पल्लू से बना दिया है और ये सब साड़ी के बीच से बनाया है। तो देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं यार। वो भी साड़ी का ही बना रही हूँ तो गाइस फिर देखना इसका कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लगता है। अभी इसके साथ उतना सुंदर नहीं लग रहा ना, वैसे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। गाइज आप भी अपनी चीज़ों को ऐसे ही रीयूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है। तो आपको अगर मेरे कुशन कवर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। और मैं तो जा रही जल्दी से रनर बनाने, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है उसके लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।